ओम जी भाई साहब के जिले से ओम जी भाई साहब ने जिनको गढ़ा कार्यकर्ता के रूप में आगे बढ़ाया, हमारे भारतीय जनता पार्टी के परिवार के अगुआ, सरल और सौम्य व्यक्तित्व के धनी हमारे प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौड़ से निवेदन करूंगा कि वो आए और इस अभिनंदन समारोह में अपने अनुभव और ओम जी के साथ अपने किए गए उन बातों को साझा करें। मेरी हाइट थोड़ी कम है, सिक्किम के महामहिम राज्यपाल और हम सबके आदरणीय भाई साहब ओम प्रकाश जी माथुर साहब, हमारे राजस्थान के विकास की बागडोर जिनके हाथ में है, हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा साहब, और जिन्होंने कई आयाम स्थापित किए राजस्थान में सरकार चलाते हुए, जिसकी नकल भी अन्य प्रांतों ने भी की और मैं सोचता हूं कि केंद्र ने भी की, ऐसी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे सिंधिया साहिबा, राजस्थान विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष, और मैं सोचता हूं कि बचपन से विद्यार्थी परिषद में जिन्होंने काम किया, हम सबको गढ़ा, जैसे आदरणीय वासुदेव जी देवनानी साहब, उप मुख्यमंत्री जिनके पास में खजाने की चाबी है आदरणीय दिया कुमारी जी, उप मुख्यमंत्री, और हमारे साथ में राजस्थान विधानसभा में भी जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया आदरणीय प्रेमचंद जी बैरवा साहब, और जिनकी नकल तो मैं करता हूं, इनसे सीखता हूं, लेकिन अभी तो इनको अध्यक्ष पद भी और वैसे ये कहा करते हैं कि राठौड़ राठौड़ भाई भाई बाकी कौम कहां से आई। आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़ साहब, और वैसे तो ये, लेकिन जिनका उत्तराधिकारी मैं हूं आदरणीय सीपी जोशी साहब, और वैसे तो ये उत्तराधिकार का एक प्रक्रिया चल रही है। आदरणीय अरुण जी चतुर्वेदी साहब, आदरणीय अशोक जी परनामी साहब, ये सब उसी श्रृंखला में है। आदरणीय इस आयोजक समिति के अध्यक्ष आदरणीय रामचरण जी बोरा साहब, और हिंदुस्तान के सर्वोच्च सदन में अपने इस लोकसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर रही बहन मंजू जी शर्मा साहिबा, हिंदुस्तान के सर्वोच्च सदन में पड़ोस में ही और प्रतिनिधित्व कर रहे राव राजेंद्र सिंह जी साहब, और राज्यसभा में जिनकी तूती बोलती है हर विषय पर, जो सम्माननीय सभापति जी भी जिनसे स्पष्टीकरण पूछते रहते हैं, आदरणीय घनश्याम जी तिवारी साहब, आदरणीय एस अग्रवाल साहब, आदरणीय पुनीत जी कर्नावट साहब, आदरणीय राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ साहब, और माफ करना कोई तो क्षमा करती हूँ, सम्मानित मंच यहाँ विराजमान समस्त जनप्रतिनिधिगण, माननीय मंत्री महोदय, मंत्रिमंडल के समस्त सदस्य महानुभाव, सांसद महोदय, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, जनप्रतिनिधिगण, नौजवान साथियों बहनों, आदरणीय पत्रकार महानुभाव, वैसे कार्यकर्ता बंधुओं बहनों सब आगे, वैसे ये बात बिल्कुल सही है कि आदरणीय ओम प्रकाश जी माथुर साहब को बोलते बोलते भाई साहब तो निकल ही जाता है, और आदरणीय भाई साहब, मैं यहाँ गर्व से कह सकता हूं कि जितने भी मंच पर विराजमान है, सबसे अधिक लंबा संपर्क मेरे साथ रहा है, और लगभग 50 वर्षों से हम साथ साथ हैं। एक बार
पाली गए थे, मैं घोष को बजाता था, साइड ड्रम, बास ड्रम, रूट मार्च करने के लिए। और वहां पर हमको घोड़े पर बिठाने के लिए एक तगड़ा आदमी चाहिए था। हमारे पास ऐसा तगड़ा व्यक्ति था नहीं, तो आदरणीय ओम जी भाई साहब हमको दिखे और हमने इनसे प्रार्थना करी कि आप घोड़े पर बैठो, और ऐसे बैठे कि कभी घोड़ी पर नहीं बैठ पाए। लेकिन बहादुर है ये, बहुत बहादुर है। इनके बहादुरी की एक कथा मैं सुनाना चाहूंगा। एक बार एक कर्नाटक के एक अभयारण्य में गए, बाकी लोग तो वो जो एक होता है ना जिसमें दिखाने के लिए ले जाते हैं शेर चीते को, तो बंद, हाँ, उसके अंदर बैठे बैठे सब जा रहे थे। रास्ते में एक शेर बैठा था, ये सत्य बात बता रहा हूं आपको, सामने विराजमान है, भले पूछ लेना आप। शेर बैठा था तो इन्होंने कहा उसको, जो हमारे साथ में था दिखाने वाला, उसे कहा गाइड से कि ये शेर चुपचाप बैठा है, क्या इसके पास जा सकते हैं? उसने कहा कि बोले मैं केवल जा सकता हूं, बाकी कोई नहीं जा सकता। और वो उतरा, वास्तव में सत्य बात है। हम सब देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है। आप उसमें से निकल गए पीछे पीछे। उसने मना किया था कि मत उतरना, कोई मत हिलना, लेकिन ये हिम्मत करके निकल गए। और जो ही उसको पता चला कि पीछे कोई आ रहा है तो वो भी रुक गया, क्योंकि वो तो उनको रोजाना खिलाता था, लेकिन दूसरा कोई आए तो वो कैसे बर्दाश्त कर सकता था। बड़ी मुश्किल से उसने वो वापस फिर इनको लाकर के गाड़ी में बिठाया। हिम्मत की बात, एक उदाहरण, ये बहुत बड़ा उदाहरण है। इतनी हिम्मत कर देना, शेर को देख ले जंगल के अंदर और 5-7 लोग उसमें, वो जो गाड़ी होती है उसमें बैठे हैं, और हिम्मत करके नीचे उतर जाए। और इनकी कथानक तो बहुत है। एक बार इन्होंने कहा कि बोले अब खेलते हैं, क्या खेलते हैं, ये कमरा बंद कर दो। और कमरा बंद करके लाइट बंद कर दो, और लाइट बंद करके और मारो मुक्के एक दूसरे को। कभी कभी हवा में लगती थी, हाथ में घूमता था, और उस आवाज से पता चल जाता था कि कहाँ है वो, और उसको मुक्का पड़ जाता था। ऐसे भी खूब खेल खेले। आप में से कई लोग सोचते होंगे ये कैसा खेल है, लेकिन इनकी प्रारंभ से, बचपन से ही मैं बता रहा हूं आपको, 1972 से, मैं 1972, 73, 74, 75 की बात बता रहा हूं। 1975 में जब इमरजेंसी लगी, देश में आपातकाल लगा, क्योंकि स्वयंसेवक तो आप पहले बन चुके थे 72-73 में, कॉलेज में भी बहादुरी की कई घटनाएं हैं इनकी, लेकिन 75 में जब देश में आपातकाल लगा, उस समय हमारे सरसंघ चालक आदरणीय बाला साहब देवरस ने आह्वान किया था कि हमको जेलें भरनी है, और जेल भरने के लिए आप पाली आए, पाली से पाली, और वहां पर आपने आंदोलन किया, बहुत जोरदार आंदोलन किया, और आपको गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया। और जेल में, हाँ, आदरणीय कृष्ण जी भाई साहब याद दिला रहे हैं, जेल में इनको बहुत यातनाएं दी गई, बहुत यातनाएं दी गई, लेकिन इन्होंने बिल्कुल जो वो चाहते थे वैसा बिल्कुल नहीं बताया।
जो आप मुझे इशारा कर रहे हैं। मतलब इतनी परेशान, इतनी और मतलब यातनाएं दी, लेकिन इन्होंने मतलब हिम्मत वाले तो है ही है शुरू से। एक बार रात में नहीं बोलूं, सुमन जी उत्साह रहे हो, खामियाजा मुझे ही भुगतना है। एक बार रात में, उस समय की बात है जब ये जेल में बंद थे, तो मैं जेल गया रात में। मेरा भी वारंट था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, और जेल खुलवा करके रात में, जेल खुलती नहीं है रात में कभी, जेल खुलवा करके मैं रात में गया, भाई साहब से मिल के आया। भाई साहब ने कहा यही रह जा। लेकिन अब घटनाएं तो बहुत है, लेकिन एक बात मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वास्तव में एक छोटे से गांव में महानुभाव ने जन्म लिया और निरंतर संघर्ष करके, परिश्रम करके, दृढ़ता के साथ अनुशासित सिपाही की तरह जिन्होंने काम किया, अटल जी के साथ में इन्होंने काम किया, आदरणीय अडवाणी जी के साथ में इन्होंने काम किया, आदरणीय मुरली मनोहर जी जोशी के साथ इन्होंने काम किया, और कई वरिष्ठ नेताओं के साथ में भी, और आज हमारे हिंदुस्तान के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ मित्रवत व्यवहार करके, कंधे से कंधा लगा करके देश के विकास में जो भागीदारी निभा रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र भाई ने एक बार कहा था, मुझे पता है कि मेरे पास में यदि 10 ओम माथुर जी मिल जाए तो मैं हिंदुस्तान की क्या दुनिया की फिजा बदल सकता हूं। ऐसे आदरणीय ओम जी भाई साहब, हम आपके लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं। पूरा राजस्थान का हमारा संगठन और आम नागरिक आज इस नागरिक अभिनंदन के तहत आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं। आप खूब प्रगति करें, खूब फले फूले, देश को नेतृत्व दें, और आपको जहां पर जिस मोर्चे पर लगाया है वहां पर चीन की सीमाएं जुड़ रही है। जहां डोकलाम हुआ वो आपके बहुत निकट है वो स्थान, और मैं सोचता हूं कि सबसे ऊंचा स्थान, सबसे ऊंचा हवाई पट्टी आपके पास में है, जहां चीन के साथ में हमारा वहां का नौजवान संघर्ष करता है। तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने आदरणीय राष्ट्रपति महोदय से कहकर आपको भी प्रहरी के नाते वहां पर भेजा है, ताकि आप वहां पर जो कुछ भी हो रहा है, किसी भी प्रकार की अप्रिय घटनाएं आप देखेंगे, आपको इसीलिए लगाया गया है कि वहां पर आपकी चाक चौबंद आपकी दृष्टि, जिससे कहीं भी किसी भी प्रकार का अप्रिय हो, आप तुरंत देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च नेतृत्व को सावधान करेंगे। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।